यूरोप बारूदी आंच में धीरे धीरे सुलग रहा है, लेकिन ये आंच ठंडी ना हो इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिस रूस ने यूक्रेन को टारगेट बनाकर बारूद बरसाया, उसी रूस ने अदावत के मुहाने पर खड़े टारगेट्स के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया है, जिसके तहत बेहद सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा है कि यूरोप के इकलौते तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हाथ पुतिन ने इतना विध्वंसक हथियार सौंप दिया है जो महाविनाश का कारण बन सकता है। कौन सा है वो हथियार और कौन कौन से देश हैं उसके टारगेट पर, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन ने पूरा किया ख्वाब, तानाशाह जंग को बेताब। रूस यूक्रेन जंग के बीच हालात अब उस मोड़ पर है जहां बारूदी खतरे की धुरी अब अकेला रूस नहीं है, बल्कि उसके विध्वंसकारी रास्ते का हमराह बेलारूस भी है। वो बेलारूस जिसने यूक्रेन में जारी रूस के ऑपरेशन को लेकर किसी भी तरह की मदद न देने का दावा किया, लेकिन चोरी छिपे मदद की इतनी बड़ी जमीन दे दी कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने इस मदद के बदले बेलारूस के स्वघोषित राष्ट्रपति की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये ख्वाहिश है महाविनाशक हथियार की, उस बम और मिसाइल की जिसके पाते ही बेलारूस रूस के खिलाफ खड़े देशों के लिए संकट का पर्याय बन गया। आखिर कौन सा है वो हथियार और किन किन मुल्कों के लिए यूरोप का इकलौता तानाशाह लुकाशेंको सबसे बड़ा खतरा बन गया, देखिए विस्तार से। इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम ट्रिगर लुकाशेंको के हाथ। दरअसल सार्वजनिक की गई खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ख्वाहिश प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरी कर दी है। जिस इस्कैंडर मिसाइल का उत्पादन बेलारूस इस साल के आखिर तक करना चाहता था, वो रूस ने ही डिलीवर कर दिया। हालांकि डिलीवर किए इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जितनी मिसाइल प्रणालियों की जरूरत बेलारूस को महसूस हो रही थी, उतने सिस्टम रूस से बेलारूस डिलीवर कर दिए गए हैं और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद की है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको के बयान के तहत बेलारूस में मिसाइल से जुड़ी समस्या पर रूस से बात हुई थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने बेलारूस को मिसाइल उत्पादन में मदद का भरोसा दिया। नए मिसाइल सिस्टम बनाने के काम में प्रगति भी हो रही थी। रूस के साथ मिलकर 1 साल से ज्यादा का वक्त तय संख्या में उत्पादन के लिए लगना था, लेकिन वक्त से पहले ही बेलारूस ने रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीदारी कर ली। हालांकि इस्कैंडर मिसाइल बेलारूस को मिलने की स्थिति सौदे के तहत सामान्य मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तरफ वक्त जंग के लिहाज से रूस को आक्रामक साबित कर रहा है, तो दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति के एक्शन को हर नियंत्रण से बाहर समझा जा रहा है। इसके अलावा एक स्थिति यह भी है कि इस्कैंडर मिसाइल का बेलारूस को मिलने का मतलब सिर्फ अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रिगर लुकाशेंको के हाथ लग गया है। दरअसल इस्कैंडर रूस की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल एटमी वॉरहेड होने में भी सक्षम है। वही शॉर्ट रेंज मिसाइल होने से अब करीबी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, जबकि मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इसके दागने का समय भी घटाता है। यानी बेलारूस से जुड़े खतरे को महसूस करने के लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, उसके पहले ही बेलारूस न्यूक्लियर वॉरहेड वाली इस्कैंडर मिसाइल अपने पड़ोसियों पर गिरा सकता है। और ये संभव है क्योंकि बेलारूस के स्वघोषित राष्ट्रपति लगातार प्रेसिडेंट पुतिन की छत्र छाया में बने हुए हैं। उन्हें इस तरह के अटैक के लिए किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि एशिया के इकलौते तानाशाह के हाथ एटम बम लगने से सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त उन देशों पर है जिनकी करीबी यूरोपियन यूनियन और नेटो से बढ़ रही है या जो रूस के खिलाफ खड़े हैं। इनमें पहला टारगेट मोल्दोवा, दूसरा फिनलैंड, तीसरा स्वीडन और चौथा ब्रिटेन हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि नेटो सेना को ये देश रूस और बेलारूस की चौहद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन ना तो ये रूस को मंजूर है और ना ही बेलारूस को। इसकी पुष्टि करने वाला बयान खुद बेलारूस के रक्षा मंत्रालय से जारी हो गया। बयान में नेटो के बढ़ते दायरे और उसके सैन्य अभ्यास में ट्रांसपेरेंसी की कमी बताई गई है, जो बताता है कि बेलारूस की आक्रामकता बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।